जलील किया गया मुझे। मैं तो ये कहूंगा पार्टी में ये इसको टिकट देके, एनसी वाले को टिकट देके ये तो जनता पार्टी को जलील किया। मैं कहता हूं अगर मैं नहीं अच्छा था, मुझे नहीं देते कोई बात नहीं, किसी मेरे पीछे वाले कार्यकर्ता को और किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो मैं आज ये स्टेप नहीं उठाता। इसको खास तौर पर सुरजीत सिंह सलातिया को हराने के लिए मैं हर काम करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। कार्यकर्ता बहुत नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होता है आगे आगे देखिए। बीजेपी उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, कहीं कुछ। मैं बता दिया अध्यक्ष जी का आपको उदाहरण, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग अपने जैसे लोगों को लाकर भरते जा रहे हैं। सीधा अब क्या है, मैं तो यही कहूंगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे नहीं टिकट दी गई, वो पैसे वालों को दे दी गई। कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा है, वो नाराज होगा और वो बाहर भी जाएगा। ऐसे हालात हमारी जम्मू कश्मीर भाजपा की लीडरशिप ने पैदा कर दिए कि मुझे आज भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। आज ये है जसरोटिया साहब के ये फैसला मेरा इतना आसान नहीं था। बहुत रोका, बहुत सोचा, बहुत, लेकिन मेरी अंतरात्मा जो है उसने मुझे नहीं रोका। अंदर से जो आत्मा मेरी वो कहती है अब नहीं है तेरा रुकने का काम, यहाँ ऐसे नहीं रुकने का काम। मजबूर होकर आज भी मेरे मन में, जिसमें 40 साल से और जिस पार्टी को अपने हाथों से खड़ा किया हो, आज उस संगठन को जब उस पार्टी को छोड़ना पड़ता है तो आप अंदाजा लगाइए क्या बीती होगी। लेकिन मैं मजबूर हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। जम्मू कश्मीर भाजपा अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल भी पार्टी के लिए सीरियस नहीं है। इनकी बदौलत जो नई हमारी आपकी लीडरशिप है जम्मू में, इसकी वजह से आज पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। और आगे देखिए आप, हर तरफ उथल पुथल मची हुई है कि मुझे एक कारण तो बताओ कि इस वजह से आपको ये आप में क्वालिफिकेशन नहीं थी तो इस वजह से आपकी टिकट कटी। लेकिन आज तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक देखो इतना घमंड, इतनी अकड़ हो गई है पार्टी की। आज तक प्रेसिडेंट जो हमारे हैं रविंद्र रैना जी, उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया कि कश्मीरा सिंह जी क्या बात है। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इस किस्म के हालात पैदा कर दिए कि अब पार्टी में रहना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत। जिम्मेवार हमारा जो नेतृत्व है अभी की जो लीडरशिप है, ये बिल्कुल ये एक ग्रुप है 4-5 लोगों का, बर्बाद कर दी उन्होंने बीजेपी। ये सबको पता है। डबल डिजिट में भी आ जाएंगे ना, जिस किस्म का काम की, जिस किस्म की इन्होंने ये टिकटें बांटी है, अगर डबल डिजिट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज की प्रेस वार्ता मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सांबा कश्मीरा सिंह, और मैं पिछले लगभग 40-42 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं। और इस पार्टी को सांबा में आज से 40 साल पहले आप चले जाएं, क्या हालत थी भाजपा की और किस तरह से हमने चंद लोगों ने इसको शुरू किया, 1, 2, 4, 5 लोगों से, और लगातार संघर्ष करते रहे। और आज इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंची है। हम इसके फाउंडर मेंबर, मैं आपको बोलता हूं शुरू से सांबा में, और इसके लिए जितना संघर्ष, एजिटेशन, सैकड़ों बार गिरफ्तारियां दी और हमने किया। लेकिन साथियों, इस पार्टी को जिसने 40 साल, जिस आदमी ने इस पार्टी में काम किया हो, जब ये दिन आता है उसको छोड़ने का तो कोई बहुत बड़ा कारण ही होता है। आसानी से कोई भी 40 साल एक पार्टी को जिसको जिंदा किया, जिसको खड़ा किया अपने हाथों से, वहां से रिजाइन करने जा रहा हूं आज मैं, तो मेरे मन में क्या बीत रहा होगा ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसे हालात हमारी जम्मू कश्मीर भाजपा की लीडरशिप ने पैदा कर दिए कि मुझे आज भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर रहा हूं। साथियों, आज जिन लोगों के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ मैंने संघर्ष किया 40 साल, और
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा को लेके मैं इस पार्टी में आया था और 40 साल संघर्ष करके जिन चीजों के खिलाफ 370 के खिलाफ हम संघर्ष करते रहे, एक विधान, एक निशान, एक नाम जिसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहे, एक प्रदेश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सारी उम्र हमने ये संघर्ष किया। साथियों, उस पार्टी ने आज जब हमारी सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग 30 वर्षों के बाद इस ओपन हुई, पहले ये लगातार रिजर्व चल रही थी, तो हम लगातार इसको खड़ा करने में लगे रहे और आज जब ओपन हुई तो साथियों बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है भाइयों कि आज वो लोग जिनके खिलाफ मैंने शुरू से 40 साल से लगातार संघर्ष कर रहा था, सड़कों पर, गलियों में, हर जगह गिरफ्तारियां दी, सिर पड़वाए, और उन लोगों ने, अफसोस तो तब हो रहा है जब वो लोग जो उस समय राज में थे, सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे, और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना रही है, बनाया। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी अपना क्या हो सकती है। आज जिस दिन इन लोगों को शामिल किया होगा, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा भी ऊपर से रो रही होगी कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस पोजीशन पर पहुंचाया था, आज वो लोग हमें चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, जिनके खिलाफ हम करते रहे, हमारे सिर पड़वाते रहे, हमें गिरफ्तारियां करवा देते रहे। तो साथियों, ये एज ए भारतीय जनता पार्टी की जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूं, मेरा मन, मेरी कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करती कि ऐसे नीचे हम काम करें जो कि हमेशा जम्मू के खिलाफ रहे, हमेशा जम्मू की आवाज को दबाने की कोशिश करते रहे और हमारी विचारधारा के खिलाफ रहे। आज बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूं कि आज सही मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो छोड़ दी है और जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विचारधारा हमारी पार्टी में शामिल हो गई है। साथियों, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, मेरे जैसा कार्यकर्ता, इसलिए मैं आज बड़ी मन से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से, प्राइमरी मेंबरशिप से भी रिजाइन कर रहा हूं। मारे खाई, गिरफ्तारियां दुआई, हमारे लोग शहीद हो गए, हम तीसरे दिन हमें मार पड़ती थी, लाठियों के निशान अभी भी हमारी पीठों पर हैं। साथियों, इतना कुछ करने के बाद जब सरकार आ रही है, जब हम पावर में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो उस वक्त भी हमें जीने नहीं देते थे, हमारी विचारधारा को कुचलने के लिए राजी थे और कुचलते थे, लेकिन हमने संघर्ष करके तब भी अपना झंडा भारतीय जनता पार्टी का जिंदा रखा। और आज साथियों, वो लोग हमारा झंडा उठाने के लिए आ गए हैं और क्या हम उन लोगों के लिए, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती है कि ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ हमने संघर्ष किया, ऐसा कैंडिडेट सुरजीत सिंह सलाथिया जहां आए, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं और इसी विरोध के लिए मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूं। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है, मैं उनको आज भी मानता हूं, लेकिन पार्टी अपनी मूल विचारधारा से, जम्मू कश्मीर भाजपा अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल भी पार्टी के लिए सीरियस नहीं है। इनकी बदौलत जो नई हमारी आपकी लीडरशिप है जम्मू में, इसकी वजह से आज पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है और आगे देखिए आप, हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। ये पार्टी के चुनाव जो हो रहे हैं, टिकटें आप देख रहे हो, कौन कौन से प्रत्याशी आए हैं, खरबापति और अरबापति जिनके पास बड़े बड़े टैची केस भी लेके आते हैं, लेकिन हमारे जैसा गरीब कार्यकर्ता जिसने 40 साल पार्टी के लिए संघर्ष किया और पार्टी को खड़ा किया सांबा में, साथियों बहुत दुख होता है। आज पार्टी ने तिनके की मक्खी की तरह पकड़ के बाहर निकाल दिया। इतने दिनों से मैं विरोध कर रहा था, इनको बता रहा था, इनको मैंने चिट्ठियां लेटर दिए सबको कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने जा रहा हूं, मुझे बताइए आप ये जो उम्मीदवार आया है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, अपना मंडल पोलिंग बूथ एजेंट से मैं लगा था, 83 में मैं पोलिंग बूथ का एजेंट था सांबा का। उसके बाद युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष मैं बना,
बीजेपी का अध्यक्ष मैं, यहां का राजा, एक ही मंडल होता था सारा प्रमंडल तक, और जितने भी जनरल सेक्रेटरी रहा, 2 बार मैं जिला अध्यक्ष, ये दूसरी बार पार्टी ने अभी जिला अध्यक्ष मुझे बनाया था। साथियों, जिला चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए तो मैं परफेक्ट हूं, ये काम हो, मतलब जिला अध्यक्ष क्या एक लीडर होता है। दूसरी बार पार्टी ने मुझे दिया, क्यों? अच्छा, मैंने कहा मैं दूसरी नहीं, आप अच्छा काम करते हो, संभाल लेते हो, हमें यही संभालना। और जो चुनाव लड़ने की बारी आती है साथियों, हम जब पार्टी में, मैं जब बीजेपी में शामिल हुआ था, आज तो बड़े प्रलोभन भी दिए जा रहे थे मुझे कि कोई कहता है ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मैं कहा साथियों, कश्मीरा सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में आया था, इस विचारधारा से जुड़ा था, तो विचारधारा से जुड़ा था, ये लेने के लिए नहीं कि एमएलए, उस वक्त एक भी एमएलए, मैं साथियों आपको बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का नहीं था, कहीं कोई एमपी नहीं था, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बन सकती है, जम्मू कश्मीर की तो बात ही छोड़ो। तो साथियों, हम एक विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से आज उस विचारधारा को कुचला है, आज उस विचारधारा से भटक चुके हैं, ये भारत के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम जैसे कार्यकर्ता, मैं कहता हूं चलो मेरे में कोई कमी होगी, मैंने पूछा सवाल, मैं क्या मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई, सभी अध्यक्ष वगैरह सभी पार्टी वाले अहदेदारों को दिया मैंने अपना लेटर, कि मुझे एक कारण तो बताओ कि इस वजह से आपको, ये आप में क्वालिफिकेशन नहीं थी तो इस वजह से आपकी टिकट कटी। लेकिन आज तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक देखो, इतना घमंड, इतनी अकड़ हो गई है पार्टी की, आज तक प्रेसिडेंट जो हमारे हैं रविंद्र रैना जी, उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया कि कश्मीरा सिंह जी क्या बात है। और ये वो अध्यक्ष हैं, जब मैं मंडल अध्यक्ष था सांबा का 2008 के बाद, एमपी की इलेक्शन आई, अपने वो लड़ रहे थे लीलाकरण जी, मैं जम्मू गया, पार्टी ने बुलाया वहां पे जम्मू में कि आज आना है तो अगले कार्यक्रम पूरे सेट कर लें। मुझे वहां से गाड़ी दी गई, क्योंकि तब यही था, एक आधी गाड़ी देते थे पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए बीजेपी के तरह। और मुझे ये रविंद्र रैना जी वहां बैठे थे, मुझे आज भी देख रहे हैं, उधर से मेरे को हमारे संगठन मंत्री जी उन्होंने कहा, कश्मीरा सिंह जी आप सांबा में लगाना ना मजी। हाँ, तो ऐसे करो यार, हमारे पास एक कार्यकर्ता हैं रविंद्र रैना जी, ये आए हैं नए, तो इनको आप ले जाओ सांबा में कहीं एक एरिया में रख देना। और यकीन मानिए, मैं सांबा कह रहा हूं, मेरे से पूछ लें, मेरे साथ पीछे गाड़ी पर बैठकर और मैं आगे गाड़ी में बैठकर लाया इनको। और प्रमंडल में मैं सोचता आया कि इनको कौन सा इलाका दूं। प्रमंडल में मैंने इनको छोड़ा। अवतार सिंह जी हमारे डीडीसी हैं, उनको पूछ लेना, उनके घर में मैं, अवतार सिंह जी ये कार्यकर्ता हैं, कि छोटे हमारे नए कार्यकर्ता आए हैं, तो इनको जरा 8 काम करेंगे, आप इधर ही रखना प्रमंडल में। ये वो कार्यकर्ता है, लेकिन मतलब इनको ये भी नहीं ख्याल आया कि ये वही कश्मीरा सिंह है। साथियों, ये इतना कुछ जब हो जाए पार्टी में, इतनी किस्म का घिनौना, मतलब जिस किस्म से जलील किया गया मुझे, मैं तो ये कहूंगा पार्टी में, ये इसको टिकट देके, एनसी वाले को टिकट देके, ये तो जनता पार्टी को जलील किया गया। मैं कहता हूं अगर मैं नहीं अच्छा था, मुझे नहीं देते कोई बात नहीं, किसी मेरे पीछे वाले कार्यकर्ता को और किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो मैं आज ये स्टेप नहीं उठाता। मैं बार बार कहा, आज भी कहता हूं कि इसको कैंडिडेट चेंज कर दो, जिसको मर्जी आओ टिकट दे दो, भाजपा के कार्यकर्ता हूं मैं, कल फिर भाजपा में आऊंगा। लेकिन जब तक ये सुरजीत सिंह सलाथिया भारतीय जनता पार्टी का, हमारा पार्टी का ये जो बड़ा दुश्मन, जिसने हमारा लहू चूसा, हमें गिरफ्तार करवाया है, लाठियां बरसाई हैं और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ने में रोकते रहे, इस आदमी की लीडरशिप में, इस आदमी कैंडिडेट रहो, तो मैं सांबा में भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर सकता। ये मेरा प्रण, ये मैंने इसलिए आज आप सबको तकलीफ दी। और अभी आपका कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं? आगे रणनीति क्या रहेगी अब आप? आगे अभी हम विचार विमर्श करूंगा अपने लोगों से, जनता से विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे आगे होगा। आपको घर में थोड़े बैठ जाएंगे हम तो और प्रयास करेंगे। इसको खास तौर पर सुरजीत सिंह सलाथिया को हराने के लिए मैं हर काम करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। ये नहीं बन सकता। भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो तो मैं आज भी
छोड़ने को तैयार हूँ। आपने कहा प्रेसिडेंट जो वो अभी तक बात नहीं आपसे कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। बाकी कैडर कोई बात कर रहा है? आप बाकी कैडर तो हुई, वो भी फॉर्मेलिटी, ऐसे करेंगे वो करेंगे, बस कोई ज्यादा नहीं। क्या कुछ देखा पार्टी ने जो टिकट दी? तो यार सभी लोग आप कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, देखने में वो तो लगता है क्या देखा। आजकल बड़े बड़े अटैची जो जा रहे हैं, जो हमारे वही चीज देखी जा रही है। क्योंकि इतने बड़े बड़े राइस यादव को क्यों दे रही है टिकट? मुझे बताइए कोई आम कार्यकर्ता किसी को टिकट मिली है? जितने भी हैं ये। आप कह रहे हैं कि कोई भी स्टेप उठाऊंगा, क्या ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट चुनाव आप कर सकते हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो विचार विमर्श के बाद अपने करीब 2 दिन में हम करेंगे। कश्मीर सिंह जी, आपके पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, क्या वहां से भी कोई इस्तीफा आने की कोई खबर? देखो जी, अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ। कार्यकर्ता बहुत नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होता है आगे आगे देखिए। क्या आपको लगता है कि भाजपा में अब जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है? बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। और आज वो लोग बीजेपी के ऊपर राज कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं आगे लाने की कोशिश, क्योंकि राज वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, कहीं कुछ। मैं बता दिया अध्यक्ष जी का आपको उदाहरण, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग अपने जैसे लोगों को लाकर भरते जा रहे हैं और हमारे आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। सीधा। अब क्या है, मैं तो यही कहूंगा कि मैं ऐसे गरीब था इसलिए मुझे नहीं टिकट दी गई, वो पैसे वालों को दे दी गई। इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है? उठाए नुकसान, अब मैंने क्या करना है? मैं तो अब भाजपा को छोड़ चुका हूं। अब काम ही नुकसान उठाने वाले कर रहे हैं तो फिर नुकसान तो होगा ही। सर, एक तरफ बाकी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और यहाँ से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग हो रहे हैं। और आप समझ लीजिए, मैंने इतना बताया कि क्यों अलग हो रहे हैं। अलग नहीं हो रहे हैं, उनको जानबूझकर निकाला जा रहा है भाई साहब। अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब विचारधारा को आप भूल जाओगे, जब विचारधारा जिस मूल पर भाजपा बनी है, जिस विचारधारा पे भाजपा चली है, उसको छोड़ दोगे और शेख अब्दुल्ला की विचारधारा लाके इसमें डालोगे तो जो कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा है वो नाराज होगा और वो बाहर भी जाएगा। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं कि अब पार्टी में रहना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति बन रही है पूरे जम्मू में, कौन जिम्मेवार? जिम्मेवार हमारा जो नेतृत्व है अभी का, अभी की जो लीडरशिप है, ये बिल्कुल ये एक ग्रुप है 4-5 लोगों का, बर्बाद कर दी उन्होंने बीजेपी। ये सबको पता है। दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखेंगे क्या होता है, आगे वाला समय बताएगा। अब लोगों से चर्चा करके जिस तरह से विरोध चल रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, क्या लगता है जो भाजपा 50+ का दावा कर दिए वो पूरा हो पाएगा? मैं कहता हूं डबल डिजिट में भी आ जाएंगे ना। जिस किस्म का काम, जिस किस्म की इन्होंने ये टिकटें बांटी हैं, अगर डबल डिजिट में भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आज ये है जसरोटिया साहब के, ये फैसला मेरा इतना आसान नहीं था। बहुत रोका, बहुत सोचा, बहुत, लेकिन मेरी अंतरात्मा जो है उसने मुझे नहीं रोकी। अंदर से जो आत्मा मेरी वो कहती थी अब नहीं है तेरा रुकने का काम, यहाँ ऐसे कंट्री में नहीं रुकने का काम है। मजबूर होकर आज भी मेरे मन में, जिसमें 40 साल से और जिस पार्टी को अपने हाथों से खड़ा किया हो, आज उस संगठन को जब उस पार्टी को छोड़ना पड़ता है तो आप अंदाजा लगाइए क्या बीतती होगी। लेकिन मैं मजबूर हूं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं।